दोस्तों, क्या आप एक फ्री की वेबसाइट बनाना चाहते हो जो आपको एक फ्री में कस्टम डोमेन भी दे, एसईओ का ऑप्टिमाइजेशन भी उसके अंदर आपको करने को मिल जाए और साथ ही साथ वेबसाइट का एनालिसिस भी आप देख सकें और एआई के फीचर को भी उसके अंदर इनेबल कर पाएं। तो अगर ऐसा आप चाहते हैं तो भाई आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हुए हैं। यहां पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रिक के बारे में जिससे आप अपनी फ्री की वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना एक पैसा, एक भी रुपया खर्च किए हुए। सोचिए, फ्री कस्टम डोमेन और एक ऐसी वेबसाइट जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो और उसके अंदर एआई फीचर भी इनेबल करने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। हम सब जानते हैं कि डिजिटल युग में वेबसाइट होना कितना इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या बिजनेस ओनर हो या एक फ्रीलांसर हो, एक अच्छी वेबसाइट आपकी पहचान को और मजबूत बनाती है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वेबसाइट बनाने में खर्च आता है और टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं। लेकिन हम आपको जो समाधान देंगे उसके अंदर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आएगी और कोई भी खर्च नहीं आने वाला है। आई मीन टोटली फ्री होने वाला है। और वीडियो को अभी से लाइक कर दो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियोस आपको पहले मिलती रहें। तो यहां पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि इस वेबसाइट को बनाने का जो तरीका होगा उसमें आपको किसी कोडिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीन आपको कोडिंग नहीं आए तब भी आपकी वेबसाइट बन जाएगी। और जो सेकंड पॉइंट होगा कि आप एक फ्री का कस्टम डोमेन कैसे पाएंगे और उस कस्टम डोमेन को अपनी इसी वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करेंगे। और जो तीसरी चीज होगी जिसमें हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक का एसईओ बताएंगे जिससे आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर सके। और साथ ही साथ वेबसाइट एनालिसिस के टूल्स, मीन आपकी वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, किस कंट्री से लोग आकर के आपकी वेबसाइट को वॉच कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको वेबसाइट के एनालिसिस में दिखने वाली है। वो मैं आपको यहां पे लाइव करके दिखाऊंगा और आप खुद भी कर पाएंगे उसको। और इन सब के साथ एआई की बात ना की जाए तो कैसे काम चलेगा, तो भाई एआई को भी इनेबल करने का तरीका बता दूंगा कि अपनी इस वेबसाइट में एआई को कैसे इनेबल करोगे। तो भाई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ टिप्स और साथ ही साथ प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाने वाला हूं जिससे आपकी वेबसाइट बनाने का सफर काफी आसान हो जाएगा और आपका जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी आप वर्क करना चाहते हैं, वो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें गूगल पर आना है, अपना क्रोम स्टार्ट करना है और यहां पर लिख देना है मुझे ODOO और लिख करके इंटर कर देते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लिख करके आता है ओडो ओपन सोर्स ERP एंड CRM मीन्स ये एक ऐसी कंपनी जो ERP और CRM के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इस पे हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद हम सीधे यहाँ पर आ जाएंगे ऑल योर बिजनेस ऑन वन प्लेटफॉर्म। कह रहा है अगर आप इनके बहुत सारे जो ये एप्स हैं, अगर इन सब का आप यूज करते हैं तो आपको उस केस में 580 रुपीज पर मंथ का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन हम आपको वेबसाइट बनाना बता रहे हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री है। तो यहाँ पर स्टार्ट नाउ इट्स फ्री, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने स्क्रीन आएगी। ये पूछ रहा है वेबसाइट बनानी है तो कैसी वेबसाइट बनानी है। मींस आपको ई कॉमर्स का स्टोर बनाना है, अमेजन फ्लिपकार्ट बनाना है, ई लर्निंग, कोई लर्निंग के लिए कुछ बनाना है, लाइव चैटिंग के लिए कुछ करना है, या आपको वेबसाइट बनानी है। तो चलिए, हमें वेबसाइट बनानी है तो हम सीधे वेबसाइट पर क्लिक कर देते हैं। इसके साथ ये लिख करके आ रहा है वन ऐप सिलेक्टेड, वेबसाइट फ्री विद अनलिमिटेड यूजर्स फॉर एवर। कह रहा है हमेशा के लिए वेबसाइट आपकी हो जाएगी और इस पर अब हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और भाई मुझे पता कि बहुत लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो भाई अभी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको मिल रही है बहुत ही काम की वीडियो है और इस तरीके की वीडियोस केवल हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी भाई, और कहीं नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं ये कुछ मैसेज दे रहा है और ये पूछ रहा है आपका नाम और ईमेल वगैरह। तो हम जल्दी से इसको भर देते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम भर दिया, ईमेल भर दिया और वेबसाइट का नाम डॉक्टर अरीज दे दिया और फोन नंबर दे दिया, कंट्री दे दिया, लैंग्वेज दे दिया, कुछ इस तरीके से चीजें फिल की और इसके बाद हमने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। इसके साथ ही हमारे सामने स्क्रीन आ जाएगी। ये बोल रहा है रेडी टू बिल्ड द परफेक्ट वेबसाइट, 4 स्टेप में करना है। तो हम लेट्स डू पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं पूरा आई वांट ए बिजनेस वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर क्या करना चाहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो चलिए, हम एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो हम बिजनेस पे क्लिक कर देते हैं। क्लॉथिंग मार्केटिंग किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जनरल हॉस्पिटल बिजनेस। ठीक है, तो जनरल हॉस्पिटल के लिए विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू, किस लिए बनाना चाहते हैं, तो डेवलप द ब्रांड या सेल या इन्फॉर्म कस्टमर्स, क्या करना चाहते हैं, तो डेवलप द ब्रांड करने के लिए हम कर देते हैं। अभी साथ साथ ये पूछ रहा है चूज ए कलर पैलेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि कोई भी मकान बनता है तो वहां पर लोग अपनी पसंद के कलर्स लगाते थे। यहाँ पर भी आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले लेंगे, कलर कॉम्बिनेशन का हम इन कलर्स का यूज करेंगे। चलिए, हम ये वाले कलर ले लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये दे रहा है ऑल पेजेस एंड फीचर। यहाँ से हम पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पर कौन कौन से पेजेस होने चाहिए। तो मैं कर रहा हूँ कि अबाउट अस का पेज होना चाहिए, सर्विस का होना चाहिए, प्राइसिंग का होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी का होना चाहिए। ये सारे पेजेस यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपको और कौन कौन सी चीजें यहाँ पर से ऐड करनी है। तो अब जो चीजें मुझे ऐड करनी है वो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। हर एक के नीचे लिखा हुआ है न्यूज, लिखा है ब्लॉगिंग एंड पोस्टिंग रेलेवेंट कंटेंट, यानी न्यूज के लिए सक्सेस स्टोरीज अगर आप बताना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे।
तो मैं सक्सेस स्टोरीज और इवेंट, चलिए दोनों को ले लेता हूं और बिल्ड माई वेबसाइट पर चला जाता हूं। इसके बाद अब ये कह रहा है कि आपको इनमें से कौन सी डिजाइन, चूज योर फेवरेट थीम, कैसी दिखने में आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, इस तरह से दिखे या ऐसी दिखे या इस तरीके से दिखे, जो आपको पसंद हो वो यहाँ से आप ले सकते हैं। केवल ये 3 ही थीम नहीं है, मतलब इसके अंदर और भी थीम, अगर आप चाहें तो यहाँ से व्यू मोर थीम पे जाकर के थीम और भी देख सकते हैं, बट मैं ये एक ले लेता हूँ, ये पहली वाली बीच वाली, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ हमारे सामने कुछ स्क्रीन आ जाएगी अभी, और ये बोल रहा है अप्लाइंग योर कलर्स एंड डिजाइन। अब ये कुछ वर्क कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से आपकी वेबसाइट बनकर के आ जाएगी। अब इसके साथ साथ यहाँ कह रहा है पेंडिंग एक्टिवेशन, मींस अभी इसका एक्टिवेशन नहीं हुआ है, तो हमें इसका एक्टिवेशन करना पड़ेगा। तो एक्टिवेशन के लिए या तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये बोल रहा है योर डेटाबेस एक्सपायर्स इन 3 आवर्स, 3 घंटे में आपका डेटाबेस एक्सपायर हो जाएगा। कीप डेटाबेस रनिंग, यूज द एक्टिवेशन लिंक, मतलब इस मेल पर एक लिंक आया हुआ है। तो चलिए हम चल के देख लेते हैं कि लिंक क्या है, और इस लिंक पर क्लिक करके हमें वहां से कुछ वर्क करना है। यहाँ पे हमें एक जीमेल में मैसेज आया हुआ है और ये बोल रहा है dr2ease.odoo.com हैज बीन क्रिएटेड, मींस इस नाम से एक वेबसाइट ये बना के दे रहा है। प्लीज एक्टिवेट योर डाटाबेस बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। तो मैं सीधे इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक टू एक्टिवेट योर डाटाबेस पर। अब इसके बाद ये पूछ रहा है कि आपको एक यूजर नेम एक पासवर्ड लेना है, तो मैं यहाँ जल्दी से फिल कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि आपका पासवर्ड 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और दोनों में कंफर्म पासवर्ड में भी सेम मैच होनी चाहिए। तो चूज योर ओन पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोनों पासवर्ड मैंने सेम डाल दिए। एक्टिवेट योर डाटाबेस पे हम क्लिक करते हैं, और इसके बाद इसने कुछ हमें मैसेज दिया हुआ है, इसको हम यहाँ से स्किप कर देंगे। स्किप के बाद ये बोल रहा है गो टू dristu.odoo.com, इस साइट पर हमें चले जाना है। ये dristu.odoo.com लिख करके आ रहा है, ये नाम भी पूरा का पूरा बदल जाएगा जब आप अपना कस्टम डोमेन लगाएंगे। और हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट को बनाने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल को करते हैं तो पहले से थ्योरी जरूर पढ़ लेते हैं, मीन थ्योरेटिकल नॉलेज होनी जरूरी है। तो हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो 2 चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, एक डोमेन की और एक वेब होस्टिंग की। तो भाई 2 चीजों को हमें अलग अलग समझना है। हाँ भाई, कुछ लोगों को पता होगा कि डोमेन क्या है, वेब होस्टिंग क्या है, तो भाई पता है तो आप इतने पार्ट को स्किप कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है वो यहां से पहले समझ लें कि डोमेन क्या है और वेब होस्टिंग क्या है। तो भाई डोमेन ये होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन के घर का जो घर है और उस घर का कुछ नाम है, नाम क्या है, जैसे जलसा कहते हैं उस घर को। तो जलसा क्या है, जलसा एक डोमेन है। उस नाम का कोई दूसरा रखेगा तो कंफ्यूजन होता है, तो मतलब वो नाम एक यूनिक नाम है। तो अगर मुंबई में बोलेंगे जलसा हाउस जाना है तो लोग बता देंगे अमिताभ बच्चन के घर जाना चाहते हैं। तो ये हो गया आपका डोमेन, ये कस्टम डोमेन है। उस नाम से उनके घर की पहचान होती है कि भाई जलसा जो मकान है, जलसा जो घर है वो अमिताभ बच्चन का घर है। तो ऐसे ही आपका एक कस्टम डोमेन होगा। अब आते हैं हम वेब होस्टिंग पे। वेब होस्टिंग क्या चीज है? नाम तो एक अलग की चीज हो गई, नाम तो लिख सकते हैं, कहीं कागज पर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग बनी उनकी, जितना बड़ा एरिया है, जो एरिया खरीदा गया है, उस खरीद करके उस पर बनवाया गया है या रेडीमेड भी लिया गया, तो मान के चलिए हम कहते हैं 5000 स्क्वायर फीट का मकान है। तो 5000 स्क्वायर फीट का जो ये एरिया है, इसी को हम बोलते हैं होस्टिंग, जहां पर जाके लोग रहेंगे, जहां पर अपनी फैसिलिटीज के हिसाब से लोग रहेंगे। तो वो जो प्लेस होता है उसी प्लेस को बोलते हैं होस्टिंग प्लेस। तो वो होस्टिंग हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किराए पर लेते हैं, मीन उसको हम लोग रेंट पर लेते हैं किसी कंपनी से, चाहे वो हम होस्टिंगर से लें या गोडैडी से लें, या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां से हम लोग होस्टिंग लेते हैं किराए पर। किराए पर क्यों? क्योंकि वहां पर हम अपना मटेरियल रखते हैं, 1 साल के लिए वो देते हैं और उसका हमसे 3000 रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन यहां पर जो मैं आपका तरीका बता रहा हूं वो बिल्कुल फ्री है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होस्टिंग होती क्या चीज है। होस्टिंग का मतलब वो एक खाली जगह मिल गई और उस खाली जगह पर आपको अपनी दीवारें खड़ी करनी है और उस दीवारों के ऊपर कितना डेकोरेशन करना है कि लोग आए और अट्रैक्ट हो जाए। तो भाई जैसे आप अपना मकान बनवा रहे हैं, या अमिताभ बच्चन ने ही अपना मकान बनवाया, तो उस मकान में उसने बहुत सारी चीजें लगाई हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे। साथ ही साथ अंदर उसने बहुत अच्छे से उसको कस्टमाइज किया हुआ है कि अंदर का लुक भी अच्छा लगे, जब वो खुद बैठे तो उनको खुद भी अच्छा लगे। तो ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज भी करेंगे। तो आप समझ गए ना कि डोमेन क्या चीज है और वेब होस्टिंग क्या है। तो वेब होस्टिंग मीन एक ऐसा प्लेस जहां पर आप अपना मकान पूरा खड़ा करेंगे, मतलब अपनी पूरी वेबसाइट वहां पर डालेंगे और साथ ही साथ अपनी पसंद के हिसाब से, अपने हिसाब से पेंटिंग करेंगे, अपने हिसाब से कलर करेंगे, अपने हिसाब से वॉल पैनल लगाएंगे, अपने हिसाब से पंखा टांगेंगे, जो आपका मन करेगा, जो लाइट पसंद आएगी, जो कलर पसंद आएगा, जो डिजाइन, जो एनिमेशन, जो चीज पसंद आएगी वो आप करेंगे। तो ये होता है वेब होस्टिंग। जैसे आप सीधे लिख देंगे यहां पर कुछ भी, medanta.com, कुछ भी, कोई भी वेबसाइट का नाम, जो भी आप डोमेन लेना चाहें उस तरीके का डोमेन भी आप लगा पाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर सीधे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट यहां पर कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी जैसा कि अभी पीछे आपको दिख चुकी है।
भाई जबरदस्त वेबसाइट बना के दी है इसने। अब इसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग बाकी है जो अभी हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके अंदर देखिए यहाँ पर अपना लोगो लगा सकते हैं। ये देखिए हमारे वो मेन्यूज है जो हमने सिलेक्ट किए थे, होम होगा, इवेंट होगा, अलग अलग करके देख लेते हैं। होम पे क्लिक करेंगे तो कैसा आएगा, इवेंट्स पे क्लिक करेंगे तो कैसा आएगा, शॉप पर होगा तो क्या होगा, सर्विसेज कैसी होंगी, प्राइसिंग, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहें वो सब यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए हम होम पर रहते हैं। यहाँ से आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जहां पर ये एरो बना हुआ है, इसमें जैसे ही कर्सर लेके जाते हैं तो इस तरीके की कुछ चीज निकल कर आती है। यहाँ बोल रहा है एडिटर, ठीक है। तो इस एडिटर पर हम क्लिक करते हैं और जैसे हम एडिटर पे क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पर एडिट का एक बटन भी आ जाएगा। तो जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे हमें कुछ टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ टूल्स आ गए और इन टूल्स का हम बहुत जबरदस्त तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए हमारे पास ब्लॉक्स हैं अलग अलग, यहाँ पर कस्टमाइज है और यहाँ पर हमारे पास थीम है, ठीक है। तो थीम लेवल पर भी हम काम कर सकते हैं, कस्टमाइज पर भी काम कर सकते हैं और ब्लॉक लेवल पर भी काम कर सकते हैं। तो हमारी वेबसाइट का लुक ऐसा आ रहा है और अभी हम इसके अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। तो जैसे हम ब्लॉक्स पे जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर शेड्यूल और कॉन्टेक्ट अस, एक्सप्लोर, सर्विसेज, ठीक है। ऐसी कुछ चीजें दिखा रही है, अलग अलग सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है। एक सेक्शन ये है, उसके नीचे दूसरा सेक्शन है। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्शन है। अगर हम यहाँ पर कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं कि इन यहाँ पर हमारे पास इमेजेस आ जाए, तो इमेज भी कुछ कौन सी ले लेते हैं हम, यहाँ पर ये कॉलम्स ले लेते हैं, 4 कॉलम, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि कैसी डिजाइन वाले आपको चाहिए। इस तरीके से चाहिए जहां पर एक इमेज भी हो, कुछ लिखा हुआ भी हो, इमेज हो, लिखा हो, और इमेज हो, लिखा हो। और नहीं तो इस तरीके की इमेज चाहिए। तो जैसी इमेज आपको चाहिए उस इमेज का स्टाइल यहाँ से ले सकते हैं। या आप ऐसा भी ले सकते हैं, इमेज हो, नीचे लिखा हो, उसके ऊपर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 हो, इस तरीके से इमेज भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं और देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से इमेजेस बनकर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी पसंद का जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे कंटेंट लिख सकते हैं। सीधे इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हमें लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी हेडिंग हो गई और इस हेडिंग को लिखने के बाद हम नीचे कर्सर लाते हैं। यहाँ से अगर हमें पिक्चर चेंज करनी है तो हम पिक्चर को चेंज भी कर सकते हैं और नहीं तो हम इसी पिक्चर को लगी रहने देते हैं। अगर इस पिक्चर को हमें बदलना है या इस पिक्चर को बदलना है या इस पिक्चर को बदलना है, किसी एक पिक्चर को बदलना है, तो सीधे उस पर हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे इमेजेस, डॉक्यूमेंट, आइकन्स एंड वीडियोस, ये सारी चीजें यहाँ से लगा सकते हैं। किसी भी इमेज को यहाँ से हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं। हम सीधे यहीं पर सर्च कर लेते हैं और अगर हमारे पास कोई इमेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो उस इमेज को हम अपने सिस्टम से भी यहाँ पर अपलोड एन इमेज से अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक डाल रखी इमेज, उसको हम अपलोड कर देते हैं। तो हमने एक इमेज स्टोर की थी माइक्रोस्कोपिक सर्जरी की, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, या जो आपकी पसंद हो उस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर कोई इमेज नहीं पसंद आ रही तो उस इमेज को ऊपर से जाकर के हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो एरिया आ रहा है इसमें हम चाहे तो एक अलग से इमेज भी लगा सकते हैं। ये ब्लू एरिया है, इस पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही हमारे पास देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन आता है। यहाँ पर बोल रहा है ऐड एलिमेंट्स, इमेज, टेक्स्ट या बटन, क्या लगाना चाहते हैं यहाँ पर। तो अगर हम इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगर कोई इमेज है तो उसको हम अपलोड करके यहीं से ऐड कर देंगे। एक इमेज थी मेरे पास, उसको मैंने यहीं पर ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ा सा, या इस पुरानी इमेज को हम हटा देते हैं, ये जो इमेज लगी हुई है इसको हम डिलीट करते हैं और इसकी जगह पर इस इमेज को यहाँ पर लाकर सेट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गई हमारी इमेज। तो इस तरीके से हम कुछ इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो भी इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे मान के लिखा हुआ है एक्सीलेंस इन पेशेंट केयर फॉर हेल्थियर लाइव्स, और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसके अंदर भी बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। अब इसी वेबसाइट के अंदर अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, जैसे मान के चलिए ये बटन आपको यहाँ पे नहीं ठीक लग रहा है, तो इस बटन को सीधे यहाँ से उठाइए, ठीक है, और इसको उठाकर ला करके अपनी पसंद की जगह पर लगा दीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ और चीजें भी ऐड करनी है, जैसे यहाँ लिखा है शेड्यूल एंड इन्विटेशन, इसके बाद अगर हम एक पिक्चर लगाना चाहें यहाँ पर, तो हम ब्लॉक पे जाते हैं, ब्लॉक पे जाकर के यहाँ से एक पिक्चर लेकर के यहाँ पर लाके हम ड्रैग करते हैं। जैसे ड्रैग करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखा रहा है कि कैसी पिक्चर चाहिए, एक ये पिक्चर है, एक ये है, या ऐसी चाहिए, या इस तरीके से चाहिए, किस तरीके की पिक्चर चाहिए। तो बहुत सारे ये हमें ऑप्शंस दे रहा है, तो इन ऑप्शन में से जो भी तरीके की पिक्चर में चाहिए वो हम लगा देंगे। तो चलिए हम ये वाली पिक्चर ले लेते हैं और इसको हम ऐड करते हैं। तो जहां पर ये देखिए शेड्यूल है कंसल्टेशन लिखा हुआ है, इसके जस्ट नीचे एक पिक्चर बनकर के आ गई है और जिसमें बहुत सारे कॉलम भी आ रहे हैं। तो इन कॉलम से अगर आपको कोई कॉलम हटाना है तो उसको हटा भी सकते हैं, और अगर आप यहाँ का फोटो बदलना चाहते हैं तो फोटो बदल सकते हैं। हम सीधे क्या करते हैं, इस फोटो पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है कि आप कैसी फोटो लगाना चाहते हैं। तो अगर हमारे पास कोई फोटो है तो हम यहाँ से फोटो ले सकते हैं, नहीं तो हम वीडियो या आइकन या डॉक्यूमेंट या इसी जगह पर हम कुछ सर्चिंग भी कर सकते हैं। यही तो हमारे पास फोटो है तो उसको हम अपलोड भी कर सकते हैं। तो हम अपलोड एन इमेज पे क्लिक करते हैं और हमारे पास एक फोटो है और उस फोटो को हम क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर लेते हैं।
तो ये एक फोटो पड़ी हुई थी मेरे पास, इस फोटो को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटो भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि इसको थोड़ा सा और क्रॉप होना चाहिए। ठीक है, तो ये फोटो आ गई। अब शेड्यूल एंड इन्विटेशन के बीच में यहाँ पर काफी गैप आ रहा है, इस गैप को मुझे कम करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देता हूँ। ये बटन मुझे थोड़ा सा मूव कराना है, इस बटन को हम ला करके बीच में रख देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास चीजें आ जाएंगी, और इसके बाद और भी इस फोटो के अंदर आप काफी चीजें चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस और भी करने हैं, जैसे आपको ये पिक्चर ऊपर की बदलनी है, इस पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर ऐड करके दिखाई है, आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, हॉस्पिटल का पूरा फोटो लगा सकते हैं, या इसके अंदर यहाँ पर आकर के अगर बाय द वे आपको जैसा मैंने बताया था कि आप इसमें AI फीचर से भी काम कर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर भी जो मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज को यहाँ पर लिख दिया मैंने, या इस मैसेज को मैंने लिखा हो या ये पहले से लिखा हुआ हो। अगर आप चाहते हैं कि ये मैसेज AI हमें बता दे कि कैसा मैसेज यहाँ पर होना चाहिए, एक अच्छा सा मैसेज हो जाए, तो हम सीधे यहाँ पर अपने ब्लॉक्स में आकर के यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर जो मैसेज लिखा है, इस मैसेज में अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो जैसे ये मैसेज लिखा हुआ है, इस मैसेज को हम सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के फौरन बाद, क्योंकि हमारी ये एरिया देखिए हमारा हाईलाइटेड है, और इसके अंदर जो ये कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें हम सीधे AI पर क्लिक करेंगे। तो अगर जनरेट और ट्रांसफॉर्म कंटेंट विद AI, जैसे हम AI पे क्लिक करते हैं, देखिए क्या होता है। उसके बाद इसने हमें ऑप्शन दिया है कि आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं। अगर आप इसको और लेंथी करना चाहते हैं, फ्रेंडली करना चाहते हैं, प्रोफेशनल टच देना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए मैं इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल कर देता हूं। तो स्पेशलाइज माइक्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स एट अवर स्टीम्ड हॉस्पिटल, ऐसा इसने दे दिया प्रोफेशनल में। अगर हम थोड़ा फ्रेंडली करेंगे तो फ्रेंडली में ये क्या देगा हमें, जेंटल माइक्रोस्कोपिक सर्जरी अवेलेबल एट अवर फ्रेंडली हॉस्पिटल। तो इनमें से कोई भी जो हमें पसंद हो वो हम ले करके इस पर हम क्लिक करेंगे और सीधा हम यहाँ से इंसर्ट करेंगे। तो जो कंटेंट हमने लिखा था उसकी जगह पर AI ने हमें अपनी तरफ से एक मैसेज दे दिया कि आपको ये मैसेज यहाँ पर लिखना चाहिए। तो मींस आपके लिए तो वेबसाइट बनाना आसानी हो गया, और अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो भैया आप उस क्लाइंट के लिए भी फटाफट वेबसाइट बना सकते हो। इवन कंटेंट भी उससे पूछने की जरूरत नहीं है, आप उसको सबसे पहले बनाकर दे दो, और उसके बाद जब वो कुछ उसमें बताए कि भाई इसमें ये कमी वो कमी, तो थोड़ी बहुत कमियों को दूर करके आप उसकी वेबसाइट को सीधे रेडी करके दे सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के क्लाइंट आते हैं। कोई डॉक्टर है अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, कोई रेस्टोरेंट वाला है वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है। तो अभी डॉक्टर के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, ना हमें रेस्टोरेंट के बारे में पूरी जानकारी है, हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब हम क्या करें, तो हम सबसे पूछते घूमेंगे कि भैया कैसे वेबसाइट बनेगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सीधे AI से सहारा लेंगे और पूरी वेबसाइट फोटो वोटो सब लगा करके उसको दे देंगे। और अब उसके बाद उससे कहेंगे कि भाई देखो ये वेबसाइट है, इसको देख लो, जहां जहां कहोगे तुम्हारी पसंद की पिक्चर तुम हमें सेंड कर दो, हम तुम्हारी फोटोज लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। इसके साथ चूंकि ये वेबसाइट तो बन चुकी है, लेकिन इसके अंदर कई चीजें अभी हम ऐसी हैं जो चेंज कर सकते हैं। जैसे कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करते हैं, तो कॉन्टेक्ट अस में देखिए बता रहा है कि जैसे कोई कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेगा तो उसको इस नंबर से कॉल जाएगी। तो आप चाहें तो यहाँ पर नंबर एडिट कर सकते हैं, जो भी आपका नंबर हो वो नंबर डाल दीजिए, ताकि जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे पहुंचे और जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे आपका नंबर डायल हो जाए और आपके पास कॉल आ जाए। तो एक चीज तो ये हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हो कि जब भी हम यहाँ पर बाय द वे जितने भी बटन्स गिवन है, उन बटन्स में से किसी, बाय द वे ये वाला बटन है शेड्यूल ए कंसल्टेशन, हम चाहते हैं जब इस पर हम क्लिक करें तो हमारा शॉप वाला पेज खुल जाए, या इवेंट्स वाला, या कोई ऐसा पेज खुल जाए जहां पर कंसल्टेशन से रिलेटेड जानकारी गिवन हो या कंसल्टेशन से रिलेटेड कोई फॉर्म हो। तो अगर ये काम हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जो लिंक है, जिस पेज का लिंक हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, उस पेज का लिंक हमें कॉपी करना है। बाय द वे अगर हम शॉप का लिंक लगाना चाहते हैं तो हम शॉप पे जाएंगे, तो ऊपर देखेंगे हमारे पास शॉप का लिंक आया है, इस पर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। और अगर हमें ये नहीं लगाना, हमें इवेंट्स का लगाना है, तो हम इवेंट्स पर जाएंगे, और जैसे ही इवेंट्स पर जाते हैं तो ऊपर देखें हमारे पास इवेंट्स का लिंक बनकर आया है। हम इवेंट्स के लिंक को कॉपी कर लेते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा एडिट पेज पर चले जाते हैं। लेकिन एडिट पेज पर जाएंगे तो यहां पर हमें इवेंट्स का पेज दिखा रहा है, तो हम इसको बैक करते हैं, और बैक करके हम सबसे पहले अपना जो मेन साइट है इस पर आ जाते हैं, और यहां पर आकर के हम एडिट पर क्लिक करेंगे। तो जब यहां पर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमें सारे टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद हमें इस बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही बटन पे क्लिक करते हैं हम नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सा लिंक खुलेगा। मैंने इसको सेट किया था, तो अगर आप यहाँ से लिंक चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट लिंक का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करें, और क्लिक करने के साथ साथ देखिए यहाँ पर साइड में L
और /event करके लिखा हुआ है। तो जो भी लिंक हो यहां से आप इसको हटाइए, ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको इंटर की प्रेस करना है और यहां पर जाकर के सेव पर क्लिक कर देना है। अब आपका ये बटन सेव हो चुका है। अगर अब कोई इस पर क्लिक करेगा तो वहां से इवेंट वाला पार्ट ही ओपन होगा। यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं शेड्यूल या कंसल्टेशन, तो आप देखेंगे यहां से इवेंट्स का पेज खुल रहा है। इसको हम यहां से बैक भी कर सकते हैं। अगर हमें शॉप वाला लगाना है तो हम यहीं पर क्लिक करेंगे, पहले एडिट पर जाएंगे, शेड्यूल ए कंसल्टेशन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शॉप का लिंक यहां पर अटैच कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने से शॉप वाला पेज खुलेगा या सर्विसेज का पेज खुलेगा। जो भी हम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो हमने आपको ये दिखाया कि अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो यहाँ से सीधे हमारे उस पेज पर पहुंच जाएगा। मतलब मल्टी पेज की वेबसाइट बनाना आपके लिए आसान हो गया केवल इस फीचर से। अब अगर हमें किसी इमेज पर कुछ और भी चेंजेस करने हैं, जैसे बाय द वे किसी ये इमेज है हमारी, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस इमेज को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं नीचे मीडिया, और मीडिया के बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है शेप। तो इस मीडिया को भी हम शेप के अंदर कर सकते हैं। हम सीधे इस पर क्लिक करते हैं, हमारे पास बहुत सारे शेप्स आ जाते हैं। इसमें से किसी एक शेप को यहाँ पर हम ले लेते हैं। जैसे इस शेप को ले लेते हैं तो हमारे पास ये वाला शेप आ जाएगा। और अगर इसके अलावा हम कोई भी और शेप लेते हैं तो देखिए हमारे पास बहुत सारे शेप ये दिखा रहा है कि किस तरीके का शेप आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हम अपनी पसंद का कोई भी शेप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इस वाले शेप को ले लेते हैं और इस पर हम सीधे क्लिक करते हैं। देखिए हमारी इमेज चेंज होकर के आ गई। तो हमारी इमेज कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। और अगर इसी इमेज को हम फिर से शेप में जाते हैं, यहीं पर रिप्लेस मीडिया शेप, ठीक है, टीयर लिखा हुआ है, और इसके अंदर हम आते हैं ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप के बाद यहाँ पर ज्योमेट्रिक पैनल्स, कंपोजिट, ब्रशेस, कंपोजिशन, पैटर्न्स, सॉलिड्स, स्पेशलिस्ट, डिवाइसेस। तो इसमें कुछ ऐसे मॉकअप्स मिल जाते हैं, मतलब कुछ डिवाइसेस मिल जाती हैं। उन डिवाइसेस के अंदर आप अपना फोटो लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से अपनी फोटो यहाँ पर किसी डिवाइस के अंदर भी दिखा सकते हैं। लेकिन चूंकि मुझे इसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है तो मैंने जैसा सेलेक्ट किया था वैसे ही मैं रहने दूंगा। तो ये हो गई हमारी वेबसाइट। अब इसके बाद अगर हम थीम में कोई कस्टमाइजेशन करना चाहें तो हम थीम पे जाते हैं और यहाँ पर जो कलर कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे जो व्हाइट लगा हुआ है, इस व्हाइट पर हम क्या करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करके इसकी जगह पर रेड सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वेबसाइट हमारी कुछ इस तरीके से हो गई। और अगर हमें व्हाइट ही पसंद था तो हम व्हाइट ही यहाँ पे ले लेंगे। जो भी कलर हमें लगाना वो कलर हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वेबसाइट। इस तरीके से हमारी वेबसाइट का लुक आएगा। और जैसा कि आज की डेट में सभी लोग मोबाइल पे काम करते हैं तो मोबाइल से ही सब कुछ एक्सेस करते हैं। तो अगर आप अपनी वेबसाइट को मोबाइल ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, मीन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो कंटेंट है वो ऑप्टिमाइज होना चाहिए। ऑप्टिमाइज मीन्स जब कोई मोबाइल पे खोले तो मोबाइल की तरीके से दिखना चाहिए। मोबाइल पे चीजें छोटी दिखती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए सेव के बाद ये तीसरा बटन पहले है मोबाइल प्रीव्यू। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये बता रहा है कि मोबाइल में आपका प्रीव्यू कैसा आएगा, ये दिखा रहा है आपको। तो आपकी वेबसाइट पूरी की पूरी फुल ऑप्टिमाइज रहेगी इसके अंदर। ये दिख गई आपकी वेबसाइट। ठीक है, जो लास्ट में लोगो आ रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं, फोन नंबर चेंज कर सकते हैं। जितनी भी चीजें इसके अंदर गिवन है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से हटा करके उस साइट को अपने लिए अपने तरीके से बना सकते हैं। ये फोटो एक्स्ट्रा आ रही है, इस फोटो को आप हटा सकते हैं। मोबाइल पे ये फोटो ना आए तो ऐसी फोटो आपकी नहीं आएगी। और जो मेनू इसके अंदर थे उस मेनू पे आप यहाँ पर मेनू पे क्लिक करके आप यहाँ से हर मेनू पे वापस जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, वापस मेनू हट जाएगा। इसके साथ ही साथ जो लोगो लिखा हुआ है तो लोगो पे हम क्लिक करते हैं और लोगो पे क्लिक करके हम अपनी पसंद का लोगो लगा सकते हैं यहाँ से। इन सब के बाद इसको हम जा करके यहाँ से सेव कर लेंगे। अब सेव करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल प्रीव्यू में आपको दिख रही, लेकिन आप चाहते हैं वापस डेस्कटॉप मोड में इसको लाना। आप देखना चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे कैसी दिखेगी, तो हम सीधे यहीं पर मोबाइल पर क्लिक कर देते हैं। जो हमारी वेबसाइट है ये वापस डेस्कटॉप मोड में आ जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वेबसाइट हमारी बन चुकी है इसमें प्राइसिंग प्लान और सर्विसेज और बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। जो सर्विसेज आपको हॉस्पिटल देता रहा हो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ देखेंगे वेबसाइट पे ये साइट, ई कॉमर्स, रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये 4 चीजें और दिखाता है। आपको साइट पर जाना है और साइट पर जाकर के देखिए आप यहाँ पर कंटेंट में पेजेस, ब्लॉग पोस्ट, प्रोडक्ट, मतलब आप और भी पेजेस यहाँ से बना सकते हैं या मेनू एडिटर में कोई चेंज कर सकते हैं या होम पेज पे जाकर के आप कुछ काम कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज एसईओ कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एसईओ बताऊंगा, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है मैसेज कि आप अपनी साइट का टाइटल क्या रखना चाहते हैं। तो जो भी टाइटल आप यहाँ पे रखना चाहते हैं ये टाइटल आप दे देते हैं। यहाँ से कुछ भी रख देते हैं, इन इंडिया। जब भी ये वेबसाइट खुलेगी तो सबसे पहले ब्लू, जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे जब भी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपका जो लिंक आता है किसी भी वेबसाइट का तो उसके ऊपर कुछ ब्लू कलर से लिखा रहता है और नीचे भी कुछ लिखा रहता है। तो वो टाइटल का कलर आपको यहाँ पे दिखने लगेगा और डिस्क्रिप्शन पे आप कुछ लिख सकते हैं गूगल से सर्च करके, मेनी ट्रीटेड इन अवर हॉस्पिटल, और बहुत सारी चीजें कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं।
कीवर्ड दे सकते हैं मीन किस किस चीज पर, जैसे आप लिख सकते हैं कि आपके यहाँ किडनी का ऑपरेशन होता है ना, किडनी, है ना, कुछ इस तरीके से जो जो चीजें आप इसके अंदर ऐड करना चाहें। जब आप किडनी लिखेंगे तो इसके अंदर आपको बहुत सारे सजेशन देगा, किडनी स्टोन, ठीक है, और फेलियर सिम्टम्स, इन सब चीजों का यहाँ ट्रीटमेंट होता है, मतलब या आप और भी बहुत सारे कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। हार्ट, जैसे हार्ट पे लिखेंगे आपको ये बहुत सारे देगा कि हार्ट में क्या क्या हार्ट अटैक सिम्टम्स। जब भी कोई इन टर्म्स को सर्च करे तो कंप्यूटर उस केस में क्या करे कि इस वाले हॉस्पिटल को सबसे टॉप पे दिखाए। तो ये होता है ऑप्टिमाइजेशन। और उसके बाद इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ऑप्टिमाइजेशन में एक पार्ट और होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा था बेसिक लेवल एसईओ, तो ये जैसे मैं होम पेज पे आता हूँ, ये मेरा होम पेज था, हाँ ये मेरा होम पेज था। तो जैसे मैंने एक फोटो लगाई थी अपनी पसंद से, ठीक है, या मैंने एक फोटो ये वाली लगाई थी, तो अगर इस फोटो को मैंने लगाया है तो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये वाली फोटो साइज में बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये एक बड़ा ऑप्टिमाइजेशन है। और साथ ही साथ अगर इस वाली इमेज का नाम कुछ भी होगा, एबीसीडी होगा, तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको अच्छा ये रहेगा कि आप इसका नाम हॉस्पिटल या अपने हॉस्पिटल के नाम पे रखें इस इमेज का नाम। जैसे आपका कोई हॉस्पिटल है डॉक्टर रीज, तो डॉक्टर रीज 1, डॉक्टर रीज 2, डॉक्टर, उस तरीके से इमेजेस का नाम रखें ताकि गूगल को सर्च करने में आसानी हो कि जब कोई आपका वेबसाइट ना खोले, बाय द वे केवल डॉक्टर रीज लिखे, तब भी वहां पर आपकी इमेज लोगों को दिखने लगे। तो एक चीज तो हो गई। दूसरी चीज, इमेज का साइज काफी छोटा रखना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी साइट है जहां पर आप अपनी इमेज को, अगर 2 MB है या 1 MB से भी ज्यादा, तो इस इमेज को ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे ले जा करके जहां से इमेज छोटी होती हो, तो वहां से इसको कंप्रेस करके छोटी कर लिए और छोटी करके यहाँ पे लगाइए। और साथ ही साथ हो सके तो पीएनजी इमेज लगाइए। तो ये सब ऑप्टिमाइजेशन के मेथड हैं, जिस तरीके से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग आसान हो जाती है। और कीवर्ड मैंने बता दिया कि कीवर्ड कैसे डालते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो ये है कि आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग पर जाना है। रिपोर्टिंग में आप देख सकते हैं एनालिटिक्स, ऑनलाइन सेल, विजिटर, पेज व्यू। कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट को देखा है, पेज व्यू बता देगा, ठीक है। कितने विजिटर आए हैं, अगर कोई सेल्स का पार्ट है इसके अंदर तो कितनी सेल हुई है। एनालिटिक्स में बताएगा आपको कि कितने यूनिक विजिटर आए हुए हैं, टोटल पेज व्यू कितने हुए हैं, बाउंस रेट कितना है, कितने लोगों ने देखा और आपकी वेबसाइट से छोड़कर चले गए, विजिट ड्यूरेशन, कितनी देर के लिए आपकी वेबसाइट को यहाँ पर लोगों ने एक्सेस किया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ हम कॉन्फ़िगरेशन पे जा करके और भी चीजें सेट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं इसकी। पेमेंट प्रोवाइडर्स, अगर कहीं से पेमेंट लेना है या कुछ करना है तो उस केस में यहाँ से आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं कि हमें लोगों से पेमेंट लेना है तो कैसे लेना है, तो वो सब काम आप कर सकते हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि आप डोमेन वाला काम भी कर सकते हैं। तो डोमेन ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर यहाँ पर लिख दिया है इसने डोमेन नेम। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर मैसेज आ माई वेबसाइट इज रेडी। इसके फौरन बाद हम माई वेबसाइट इज रेडी पर क्लिक कर देते हैं। अब ये बोला है डोमेन नेम ऑफ डॉक्टर इज 2, चेंज द डोमेन नेम फॉर योर वेबसाइट, यू कैन कॉन्फ़िगर एंड यूज एक्सिस्टिंग डोमेन और गेट ए न्यू वन फॉर फ्री। तो अगर अपना डोमेन फ्री में चाहते हैं तो यूज माई ओन डोमेन नेम, अगर आप अपना डोमेन लेना चाहते हैं, या गेट ए न्यू डोमेन नेम, अगर आप नया डोमेन लेना चाहते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना डोमेन का नाम डालना है, जिस नाम से आप डोमेन चाहते हैं। जो डोमेन मैंने डाला हुआ है उस नाम से इसमें डोमेन अवेलेबल नहीं है, zenhospital.com के नाम से ये डोमेन अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इस पे लेना चाहते हैं zenhospital.net, .org, .biz, .xyz, .app, इन नाम से ये डोमेन अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से इस डोमेन को लेना चाहते हैं तो आप सीधे सिलेक्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छी बात ये, डोमेन नेम विल बी रजिस्टर्ड विद गंदी द डोमेन नेम सर्विस प्रोवाइडर, जो इनके सर्विस प्रोवाइडर है, कहना 1 साल तक आपको बिल्कुल फ्री में ये डोमेन मिल जाएगा और उसके बाद आपको पे करना है। ये करें, अगर जो भी डोमेन आपको ये दिखा रहा है फ्री में, इनमें से किसी एक डोमेन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको नहीं देना है, इसका चार्ज ये कंपनी खुद देगी, खुद से पे करेगी। 1 साल के बाद अगर आप इस डोमेन को यूज करना चाहते हैं, मतलब कंटिन्यू करना चाहते हैं, तब उसके बाद फिर आपसे पेमेंट लिया जाएगा। अभी कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। मैं इसको फिलहाल डिस्कार्ड कर देता हूं और इसके फौरन के बाद आपको यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक करना है। आपकी वेबसाइट पब्लिक हो जाएगी। वेबसाइट हमारी सेव हो चुकी है। इसके बाद भी कुछ चीजें इसके अंदर रह जाती हैं, जैसे हम एडिट पे जाते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी वेबसाइट में सोशल मीडिया के लिंक्स भी ऐड कर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे जो हमारा ये जो मेनू बार है इस पर हम यहाँ पर आकर के ऐसे क्लिक करेंगे। ये एरिया पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे एलिमेंट्स लिखा हुआ है, एलिमेंट नीचे टी, और टी के अंदर में यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम ये लिखा हुआ है। इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक कर दे आप देखेंगे कंटेंट सेव्ड, और इसको हम हटाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये सारे सिंबल बनकर आ गए हैं। अब इस हर सिंबल पे जाकर के हम जाकर के एडिट करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसका हम लिंक दे देंगे कि इस पर क्लिक करते ही हमारा कौन सा पेज खुले। तो लिंक ऐड करने के लिए हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे आप ड्रैग करिए इसको, नीचे देखिए सोशल नेटवर्क करके ऐसे यहाँ पर बटन बन करके आ गए हैं।
1 2 3 4 चीजें एक्टिव हैं, और भी चीजें अगर आप यूट्यूब वगैरह के लिए भी ऐड करना चाहें तो इसको यहाँ पर से ऑन कर दीजिए, यूट्यूब भी यहाँ से ऐड हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा बटन लग जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये लिंक गिवन है, तो ये लिंक ऐसी भी डमी लिंक है, आप सीधा अपना सोशल मीडिया का लिंक उठाओ, अपना इंस्टाग्राम का उठाओ और यहाँ पर इंस्टाग्राम का लगा दो, यहाँ पर जैसे जिस ऑर्डर में फेसबुक का लगा दो, एक्स का लगा दो, जो IN है इसका लगाओ, इंडीड का ये लगा दो, इंस्टाग्राम का, और लाइन से 1 2 3 4 5 सबका यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा इंस्टाग्राम का है, कौन सा लिंक्डइन का है, कौन सा ट्विटर का है, वो सारे लिंक यहाँ पर लगा करके आप सीधे इसको सेव कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आएगा तो अगर वो आपको सीधे कॉल करना चाहे कॉल कर सकता है, या अगर आपकी प्रोफाइल पे जाकर के कोई देखना चाहता है तो यहाँ से जाकर के देख भी सकता है। तो दोस्तों आपकी वेबसाइट रेडी है, इस वेबसाइट का लिंक आप कहीं पर कॉपी करके सीधे इसको ओपन करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर एक बार क्लिक करते हैं और सीधे इसको ओपन करके देख लेते हैं। देखिए हमारी वेबसाइट रेडी है, कोई भी वेबसाइट पर जा करके इसको विजिट कर सकता है, क्योंकि हम इसके ओनर हैं तो हम इस पर अपना काम कर सकते हैं। कुछ भी चेंजेस करना हो तो यहाँ पर साइड में एडिटर आता है मेरे लिए, लेकिन ये सभी के केस में नहीं होगा, सबको ये एडिटर नहीं मिलने वाला है। तो आई होप इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा, और अगर सीखा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिलते रहते हैं।